I think that India in terms of data infrastructure will be ahead of the US by 2019. And so as we move forward, we think about more and more difficult issues that create value. And as long as the consumer gains and the country moves forward, it's worth taking those losses, right? Some of us are big boys, we can afford that. भैया भैया मुझे बिग बॉस देखना है। अबे तो सिंपल है ना, जियो सिनेमा डाउनलोड कर। भैया मुझे विक्रम वेधा देखनी है, जियो सिनेमा पे सब मिलेगा बॉस। भैया मुझे बिग बॉस के पुराने सारे सीजन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 सारे देखने हैं। कुछ नया बोलो क्या? जियो सिनेमा, भेड़िया जियो सिनेमा, रॉकस्टार जियो सिनेमा, गोलमाल जियो सिनेमा, स्त्री जियो सिनेमा। जियो सिनेमा प्राइम एग्जांपल है इस चीज का कि मोटा भाई अगर किसी इंडस्ट्री में घुसते हैं ना तो इंडस्ट्री के बाकी सारे कॉम्पिटिटर्स के चड्डी बनियान भी दिख जाते हैं। इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि जियो सिनेमा की शुरुआत हुई थी 2016 में, पर पिछले 2 साल के अंदर जियो सिनेमा इतनी तेजी से ग्रो कर रहा है कि हुसैन बोल्ट भी चक्कर खा के गिरने वाला है। 30 करोड़ से ज्यादा एक्टिव यूजर्स, 15 करोड़ से ज्यादा मंथली एक्टिव यूजर्स, 1000 करोड़ से ज्यादा का 2022 का रेवेन्यू और 1 लाख घंटे से ज्यादा की कंटेंट लाइब्रेरी। आईपीएल से लेकर फीफा तक मोटा भाई ने सब लोगों को फ्री में दिखाया जियो सिनेमा के ऊपर। अब मोटा भाई ने ये सारी चीजें एनजीओ खोलने के लिए तो की है नहीं कि अपना लाखों करोड़ों का बिजनेस उठा के वो गरीबों में बांट दे और उसके बाद संन्यास लेकर हिमालय पे चले जाए। मम्मी मैं अब ये जिंदगी जीना नहीं चाहता यार, नहीं मैं संन्यास ले रहा हूँ इस जिंदगी से। भैया प्लान तो इस तरीके का कि आपकी जेब से पैसा निकाल के चले जाएंगे और आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। भैया इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे जियो सिनेमा के वो सीक्रेट बिजनेस मॉडल, कितने रेवेन्यू सोर्सेज हैं, किस किस तरीके से वो पैसा कमा रहा है और वो कौन सी सीक्रेट स्ट्रैटेजीज हैं जिसको यूज करके जियो सिनेमा झाड़ से झाड़ बन गया, चींटी से पहाड़ बन गया और छींक से दहाड़ बन गया। इंडिया में ओटीटी मार्केट वैसे ही बहुत फर्राटे से ग्रो कर रहा है। हर दूसरा प्लेटफॉर्म आ रहा है ओटीटी का मार्केट में और वो भी फ्री में लोगों को क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है। और ये ऑब्वियस सी बात है, होना ही था क्योंकि बॉलीवुड की फिलहाल ऐसी धुलाई हो रही है जैसी धुलाई इनकी होती है। अब इसी ग्रोइंग सेक्टर को देखते हुए मोटा भाई ने भी सोचा कि क्यों ना हम भी थोड़ी सी बहती गंगा में हाथ धो ले। तो क्योंकि जियो ऑलरेडी इंडिया का लार्जेस्ट टेलीकॉम ऑपरेटर है तो इनके लिए बहुत ज्यादा कस्टमर्स तक पहुंचना बहुत ही ज्यादा इजी था। ऑलरेडी जियो के पास 40 करोड़ से ज्यादा कस्टमर बेस है जो उनके सिम यूज करते हैं। अब उन लोगों को सिंपली चुपके से जाके जियो सिनेमा पिच करना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी और ऑलरेडी उनके लिए मार्केटिंग का एक बहुत तगड़ा फनल खुल चुका था। दूसरा रीजन जिसकी वजह से जियो सिनेमा इतनी तेजी से ग्रो कर पा रहा है उसे कहते हैं फ्रीमियम मॉडल। तो भैया बहुत सारे नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम, अलग अलग जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं वो मंथली सब्सक्रिप्शन चार्ज करते हैं अपने कस्टमर्स से अगर उन्हें कोई भी कंटेंट का एक्सेस देना है तो। भैया एक ऐड तक नहीं दिखाई जाएगी अगर वो फ्री में आए हैं तो। बट जियो सिनेमा को इस चीज पहले से ही पता थी कि भैया असली मार्केट तो रूरल एरियाज में, गांव कूचों में बैठा हुआ है जो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते ओटीटी प्लेटफॉर्म को 1 रुपया भी देना। तो क्या करेंगे, हम कंटेंट देंगे उनको फ्री में पर उससे भी पैसे कमाएंगे। वो कैसे, वो आपको वीडियो में आगे जाकर पता लगेगा। बट जियो सिनेमा ने जिस मॉडल का यूज किया उसे कहते हैं हाइब्रिड मॉडल, जिसके अंदर 2 तरीके का कंटेंट होता है। एक होता है फ्रीमियम कंटेंट और एक होता है प्रीमियम कंटेंट। प्रीमियम कंटेंट उन लोगों के लिए जो सिंपली अपना लॉगिन साइन अप करके फ्री ऑफ कॉस्ट काफी सारे जो कंटेंट अवेलेबल है उसका एक्सेस ले पाए। जैसे तुमने और मैंने फ्री में आईपीएल देखा था ना, है ना? तुम्हें कैसे पता चला? और दूसरे तरीके का कंटेंट होता है प्रीमियम कंटेंट, जिसका एक्सेस सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ शेयर किया जाता है जो मंथली या एनुअल सब्सक्रिप्शन पे कर सकते हैं जियो को। तीसरा रीजन जिसकी वजह से जियो सिनेमा इतनी तेजी से ग्रो कर पा रहा है उसे कहते हैं अफोर्डेबिलिटी। जियो सिनेमा को ऑलरेडी ये चीज पता है कि इंडिया में इतने सारे कस्टमर बेस है कि सबसे अगर थोड़ा थोड़ा पैसा भी कमा लिया ना तो भी हम सारी जिंदगी बैठ के खाने वाले हैं। तो सेम जो स्ट्रैटेजी जियो सिम के लिए लगाई गई थी वही सेम स्ट्रैटेजी लगा दी जियो सिनेमा के लिए और अफोर्डेबिलिटी कॉस्ट इतनी ज्यादा कम कर दी कि जहां बाकी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं वहीं पर जियो सिनेमा ने सालाना सिर्फ 1000 रुपए के अंदर उनको अपना प्रीमियम कंटेंट का एक्सेस दे दिया। अब आगे जाकर हो सकता है कि ये प्राइस बढ़े भी, बट शुरुआत के लिए कस्टमर एक्वायर करने का ये सबसे बढ़िया तरीका लगा मुझे जियो सिनेमा। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। चौथी स्ट्रैटेजी है जियो सिनेमा का इंटरफेस। आप एप्लीकेशन के ऊपर जैसे ही क्लिक करते हो तो आपको कुछ इस तरीके का यूजर फ्रेंडली इंटरफेस मिलेगा जहां पर आप बहुत इजीली किसी भी तरीके के वेब सीरीज, मूवीज और सब जगह जगह के अलग अलग सेक्शंस बने हुए हैं और अलग अलग जगह पे आप क्लिक करके बहुत ही इजीली एक्सेस ले सकते हो, क्योंकि उसको पता है कि रूरल एरियाज में जितने भी लोग बैठे हैं उनको ज्यादा अगर कॉम्प्लेक्स चीज थमा दी गई, अगर एप्लीकेशन का इंटरफेस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बना दिया गया तो वो बोलेंगे कि यार ये क्या चीज आ गई, छोड़ इसको उठा के फेंक दो। बट उन्होंने इतना ज्यादा इजी टू यूज इंटरफेस रखा अपने एप्लीकेशन का कि कोई भी इंसान बहुत इजीली से यूज कर सकता है और कंटेंट को कंज्यूम कर सकता है। जियो सिनेमा की चौथी स्ट्रैटेजी है उनका भाईचारा।
तो भैया मोटा भाई का जिस तरीके से अलग अलग जगह पे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ओनर्स के साथ उठना बैठना है, कोई भी इंसान बहुत इजीली उनके साथ अग्री कर सकता है और पार्टनरशिप के लिए तैयार हो सकता है। अभी हाल ही में उन्होंने वूट के साथ मर्जर किया है, जिसके ऊपर अगर आप डिटेल वीडियो चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाई जा सके। इसके अलावा ऑल्ट बालाजी, एरोस नाउ और डिज्नी हॉटस्टार के ऊपर भी आपको जियो सिनेमा के ऐड देखने को मिल जाएंगे। और क्रॉस सेलिंग तो इतनी तेजी से हो रही है कि जियो सिनेमा के ऊपर अगर कोई कस्टमर आ गया ना, तो भैया उसको जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा चीजें बेची जाएंगी। उसको जियो फाइबर बेचा जाएगा, उसको जियो फोन बेचा जाएगा और जियो की अलग अलग सारी सर्विसेज उसके साथ शेयर की जाएगी। अब दुनिया का कोई भी ओटीटी प्लेटफॉर्म इन 4 तरीकों से पैसे कमाता है, जिसमें सबसे पहला रेवेन्यू होता है सब्सक्रिप्शन बेस्ड रेवेन्यू। बेसिकली किसी भी कस्टमर को अगर उस कंटेंट का एक्सेस चाहिए तो वो उसके लिए मंथली या ईयरली कुछ भी सब्सक्रिप्शन फी पे कर सकता है, और वो फी क्या होगी ये डिसाइड करता है ओटीटी प्लेटफॉर्म खुद। दूसरा रेवेन्यू होता है एडवर्टीजमेंट बेस्ड रेवेन्यू, जिसका जियो सिनेमा ने दबा के फायदा उठाया कि फ्री में ज्यादा लोगों को कंटेंट दिखाओ और उनको ऐड दिखाकर उनसे पैसे कमाओ, क्योंकि उनको पता है बहुत सारे गांव कूचों में या अलग अलग जगहों पे जहां लोग रह रहे हैं वहां पर पैसे की कमी शायद हो, टाइम की बिल्कुल नहीं है। सेम जिस बिजनेस मॉडल को YouTube यूज करता है कि फ्री में आपको कंटेंट दिखाता है और बदले में आपको ऐड दिखाकर उन मार्केटर्स से पैसे कमाता है। नाउ तीसरा रेवेन्यू सोर्स होता है ट्रांजैक्शनल वीडियो ऑन डिमांड। अभी जियो सिनेमा इसका यूज थोड़ा कम ही करता हुआ दिखा है। बेसिकली इसके अंदर होता ही है कि आपको किसी भी पर्टिकुलर पीस ऑफ कंटेंट, चाहे वो मूवी हो, वेब सीरीज हो या शो हो या कुछ भी हो, उसका आपको पर्टिकुलर अमाउंट पे करना होगा उसको रेंट करने के लिए या उसको परचेज करने के लिए। अब अभी भले ही जियो सिनेमा इसका यूज नहीं कर रहा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी यूज नहीं करेगा। और चौथा रेवेन्यू सोर्स होता है हाइब्रिड, जो आपको ऑलरेडी मैंने इस वीडियो के अंदर बता दिया। अब वैसे जियो सिनेमा के ऊपर बिग बॉस कौन कौन लोग देख रहे हो, और अगर आप बिग बॉस देख रहे हो तो क्या आप लोग जानना चाहते हो कि बिग बॉस कितने तरीकों से पैसे कमाता है और कैसे उसने लास्ट ईयर 1000 करोड़ से ज्यादा रुपए लूटे हैं तुमसे? वेल, इस वीडियो पे क्लिक करके देख लेना, तुम्हें पता लग जाएगा।